हटाने के लिए कुछ लोगों को मंडी में छोड़ा जाता है और वो मोहब्बत के बहाने तुम तक आते हैं, प्यार की सौगात लेकर तुम तक आते हैं, बड़े बड़े तोहफे तुम्हें देते हैं, बड़े बड़े वादे तुमसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते हैं। अब भोला भाला बेचारा मुसलमान लड़का किसी लड़की के दामे फरेब में, अब बताएं अगर कोई हुस्न की मलिका उसको तोहफा भी दे, अल्लाह अकबर, उसके साथ वादे भी करे, वफा की कस्में भी खाए, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो सर पे हाथ रख करके कस्में भी खाए, तो एक नौजवान तो पिघल जाएगा। और लड़कियों का यही हाल है, हमारी बच्चियां तो और ज्यादा भोली भाली है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कोई हम मजहब बनकर आएगा, कभी कोई गैर मजहब बनकर आएगा, लेकिन याद रखना किसी भी लिबास में आए वो तुम्हारा कभी मोहसिन नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारा जो वफादार नहीं हो सकता। उनको बाज़ाब्ता तौर पर सहूनी ताकतों की तरफ से छोड़ा गया है। इस्लाम दुश्मन। अस्सलामुअलैकुम, एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूं, आज का ये जो बयान होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जिस हज़रत के ज़ुबान से इस बयान को सुनने वाले, उस हज़रत का नाम है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब। तो हम और आप एक साथ इस बयान को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैगंबर जनाब सुलेमान कहते हैं, नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन कभी नाजायज हुस्न के पीछे नहीं जाना, क्योंकि नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है और हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह अकबर। अगर किसी के दिल में इश्क पैदा हो जाए, नाजायज मोहब्बत पैदा हो जाए, नाजायज प्यार पैदा हो जाए, तो फिर होता क्या है? अल्लाह अकबर। आइए उसके नुकसानात पहले मैं आपको गिनाऊं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे पहले जब कभी किसी से इश्क होता है, किसी से मोहब्बत होती है, तो हर चीज, हर तरफ से इंसान की तवज्जो हट जाती है। कारोबार करने वाले का दिमाग कारोबार में नहीं लगता, पढ़ने वालों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, काम काज करने वालों का दिमाग काम काज में नहीं लगता, बस एक एक उलझन सी होती रहती है, बेचैनी और बेकरारी होती रहती है। शैतान दिमाग उसी में चाहे वो लटका देता है, शैतान जो है दिमाग उसी में उलझा देता है। न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न नींद आए, न माँ बाप अच्छी लगे, न माँ बाप अच्छे लगे, न औलाद अच्छे लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उसी का ख्याल होता है जिससे इश्क होता है। नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तालीम में भी दिल नहीं लग रहा है, तवज्जो काम पर भी नहीं हो रही है, बस कब भागू भागू और जल्दी से जा करके मुलाकातें करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ बीबी ज़हरा की कनीजों, अब इसका नुकसान क्या होता है? जब इंसान पढ़ाई पे तवज्जो नहीं करेगा तो वो कामयाब होने की बजाय नाकाम होगा, वो नाकामी का मुंह देखेगा। इसीलिए आप देखें, आज से पहले इल्मी सलाहियतों का जो मेयार था मुसलमानों का, आज वो कितना घट गया है। डिग्रियां तो पास में है मगर सलाहियतें पास में नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज मुस्लिम बच्चे कॉलेज के जीने पे कदम रखने के बाद अब किताबों को कम पढ़ते हैं, चेहरों को ज्यादा पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है, अल्लाह अकबर। इस तरीके से अल्लाह अल्लाह बच्चियों की तवज्जो भी इस तरफ होती जा रही है कि किताबें कम पढ़ती हैं, फजूल काम ज्यादा करती हैं। अल्लाह अकबर। और याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर आप मेरे पास मौजूद है, औरों के पास भी मौजूद होगी, उसमें ये बात लिखी हुई है कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लड़की और लड़कियों की तवज्जो को तालीम से हटाने के लिए कुछ लोग कॉलेज में छोड़े जाते हैं, तिजारत से हटाने के लिए कुछ लोगों को मंडी में छोड़ा जाता है, और वो मोहब्बत के बहाने तुम तक आते हैं, प्यार की सौगात लेकर तुम तक आते हैं, बड़े बड़े तोहफे तुम्हें देते हैं, बड़े बड़े वादे तुमसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते हैं। अब भोला भाला बेचारा मुसलमान लड़का किसी लड़की के दामे फरेब में, अब बताएं अगर कोई हुस्न की मलिका उसको तोहफा भी दे, अल्लाह अकबर, उसके साथ
वादे भी करे, वफा की कस्में भी खाएं, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो सर पे हाथ रख करके कस्में भी खाएं, तो एक नौजवान तो पिघल जाएगा। और लड़कियों का यही हाल है, हमारी बच्चियां तो और ज्यादा भोली भाली है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कोई हम मजहब बनकर आएगा, कभी कोई गैर मजहब बनकर आएगा, लेकिन याद रखना किसी भी लिबास में आए वो तुम्हारा कभी मोहसिन नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारा जो है वफादार नहीं हो सकता। उनको बाज़ाब्ता तौर पर सहूनी ताकतों की तरफ से छोड़ा गया है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से, ताकि तुम्हारी बेटियां कॉलेज में नंबर आगे न ला सके। अल्लाह अल्लाह, बल्कि यहां तक कि ये साजिश है इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से कि मुस्लिम बेटियों के पेट में अल्लाह अकबर यहूद और नसारा के बच्चे परवरिश पाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितनी भयानक ये साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो वादे करते हैं, वो तोहफे देते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कॉलेजेस में आकर, ये मोहल्लों में आकर, या इंटरनेट पर बैठकर, या फेसबुक पर बैठकर जो तुम्हारे साथ चैटिंग करके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, क्या उसके घर में उसकी बहन नहीं है? क्या उसके घर में उसकी मां नहीं है? मेरी कौम की बेटियों, ये बताओ, फेसबुक पर रात के 3 बजे जो ये कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और तेरे लिए आसमान के सितारे जमीन में बिछा सकता हूं, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मक्कार है, मुनाफिक है। इसलिए कि उसके दिल में अगर मोहब्बत होती तो वो किसी अजनबी औरत को ये न कहता कि तेरी मोहब्बत में आसमान के तारे जमीन पे ला दूंगा। वो अपनी माँ के कदम पकड़ कर कहता, माँ तूने जन्म दिया, तूने 9 महीने पेट में रखा, मैं तेरे लिए आसमान के सितारे जमीन पे ला दूंगा। लेकिन वो माँ को नहीं कह रहा है, वो तुझे कह रहा है। इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो धोखेबाज है, वो मक्कार है। क्यों? इसलिए कि उसको तुझसे प्यार नहीं। उसका तो हाल बस ऐसा ही है जैसे कोई कस्साब और कसाई जब बकरी को ज़बा करने के लिए ले जाता है तो हरा चारा दिखाता है। बेचारी बकरी समझती है कितना मोहसिन है ये मेरा, कितना मोहसिन है ये मेरा, ये मुझे हरा चारा हाथ में लेकर खिलाता है। वो किसान तो नादान था जो जमीन पे चारा खिलाता था, वो कभी चरने के लिए खेतों में भेजता था। इससे बढ़कर भी कोई एजाज है कि हाथों में चारा है और मुझे खिलाया जा रहा है, गर्दन झुकानी पड़ रही है। लेकिन उस नादान बकरी को क्या पता कि जो हाथ से चारा खाती है, तवज्जे मेरी कौम की बहनों की तवज्जे, मेरी कौम की बेटियों की तवज्जे, आप सब की तवज्जे। आप भी बहन और बेटी वाले हैं, मैं भी बहन बेटी वाला हूं। अल्लाह कभी हमें वो दिन ना दिखाए, वो मनहूस दिन ना दिखाए कि किसी बेटी की आबरू लूटे, किसी बेटी की आबरू लूटे, किसी की बेटी किसी का हाथ पकड़ कर जाए। ये हमारी मर्दों की जिम्मेदारी है। आगे वक्त रहेगा तो मैं कुछ बातें जरूर अर्ज करूंगा, लेकिन कौम की बेटियों से कहता हूं, मेरी कौम की भोली भाली बेटियों, जो कसाई के हाथ से चारा हाथ से खाती है, उसकी जिंदगी चंद मिनटों से ज्यादा नहीं रह जाती। ऐसे ही कोई बाइक पर घूमने के चक्कर में, तोहफे तहफ के चक्कर में और अल्लाह अकबर वादे इरादों के चक्कर में, शादी ब्याह के चक्कर में अगर कोई बेटी किसी गैर के हाथ में हाथ देती है, किसी अजनबी के हाथ में हाथ देती है, किसी मर्द के हाथ में हाथ देती है, फिर उसकी आबरू की जिंदगी ज्यादा नहीं रह जाती। मर्दों का हाल तो ये है, वो भौरों से ज्यादा भी बेवफा वाक़े हुए हैं। भौरा जैसे किसी फूल का रस चूस करके, तितली जैसे किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करते, उसी तरीके से आज के मर्द जो है बड़े बड़े वादे करके जब सब लूट चुकते हैं तो कभी रुख भी उधर का नहीं करते। मेरी कौम की बेटियों, इस कदर नादान न बनो, इस कदर एहसान फरामोश न बनो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने नाजों से पाला, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितने नाजों से पाला। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, लड़कियों की मोहब्बत में रात के 2-2 बजे तक फोन
पर 2-2 4-4 घंटे गुफ्तगू करने वालों, फहश गुफ्तगू करने वालों, सोचो अपने माँ बाप के एहसानात को याद करो। जब तुम छोटे थे माँ ने तुम्हारे पेशाब पर खुद सोकर, गीले बिस्तर पे खुद सोकर तुम्हें सूखे पे सुलाया। माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक के दूध पिलाया। जब तुम रात के 2-2 3-3 घंटे अपनी माशूका से या अपने माशूक से बात करते हो, माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आके खैरियत तो पूछेगा या मेरी बेटी आके खैरियत तो पूछेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, वहां इश्क के इजहार में अल्फाज खत्म नहीं होते और यहाँ माँ बाप के साथ इजहार इश्क नहीं होता। मैं ये जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, इश्क वाली शादियां कभी कामयाब नहीं होती। अगर हजारों में कामयाब हो गई तो आप उसकी मिसाल मुझे पेश ना करें, लेकिन याद रखना 999 शादियां जो है नाकाम ही होती है, कभी उसमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए कि जिस नमाज में माँ बाप खुश ना हो वो नमाज का सवाब नहीं मिलता। तो जिस शादी में माँ बाप खुश ना हो उस शादी की बरकतें कैसे मिल सकती है, उस शादी की खुशियां कैसे मिल सकती है। इसलिए माँ बाप को नाराज करके कभी तुम शादी न करना। हाँ, ये इस्लाम में जरूर है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे। लड़की को ये हक है कि वो अपने माँ बाप से कहे कि ये मुझे पसंद नहीं, ये हक है, ये हक है, ये हक है हर बेटी को कि वो कहे अपने बाप से। डायरेक्ट नहीं कह सकती, भाभीियों के जरिए कहे, बहनों के जरिए कहे, किसी के जरिए कहे, लेकिन कहे। हमारे यहाँ ये नहीं कि उठाकर किसी के भी साथ आप रिश्ता बांध दे, नहीं। बेटी से पूछा जाएगा, बेटे से भी पूछा जाएगा, लेकिन ये भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि बेटी खुद ढूंढ ले, बेटा खुद ढूंढ ले। नहीं, हम खुद नहीं ढूंढ सकते, ढूंढना माँ बाप को। अब यहां पर कोई एतराज कर सकता है कि जब रखना हमें है, ध्यान से सुनना, बहुत स्मार्ट मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो, दीन के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो। पसंद आपकी, ना पसंद आपकी, आपकी पसंद और ना पसंद से ही शादी होगी। बेटी की पसंद के बगैर बाप को हक नहीं। बेटी अगर बालिग हो गई, बाप को हक नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी उठा के दे दे, नहीं। बेटी जब तक राजी ना हो, इसीलिए तो बारात आकर बैठ जाती है, सब लोग आकर बैठ जाते हैं और जा करके काजी दुल्हन से पूछता है फुला के साथ निकाह पढ़ा रहा हूं, मंजूर है। जब तक वो बेटी हाँ नहीं कहेगी उस वक्त तक के उसका निकाह नहीं हो सकता। यही तो हमारे यहाँ कानून है, यही कानून है हमारे यहाँ। लेकिन आपको ये जरूर कहता हूं, खुद ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए ना आप माँ बाप से ढूंढवाएं। क्यों? इसकी वजह यह है, एक बात आपसे कहूं, हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है। हमारे यहाँ बेटी की हैसियत बकरियों की तरह नहीं है, भेड़ों की तरह नहीं है कि नफ्स की प्यास बुझाने के लिए वो खुद ही ढूंढती फिरे। हमारे यहाँ ये जो है वो ये शान है कि निकाह के लिए बाप ढूंढता है बेटी के लिए रिश्ता, माँ ढूंढती है बेटी के लिए रिश्ता, दादी ढूंढती है पोती के लिए रिश्ता, दादा ढूंढता है पोती के लिए रिश्ता, मामू ढूंढता है भांजी के लिए रिश्ता। अब आप कहेंगे एक रिश्ता इतने लोग क्यों ढूंढते हैं? उसकी वजह यह है, तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो काम मशवरे से होता है, मशवरे से काम करने वाला जलील नहीं होता। आपसे पूछना चाहता हूं, अरे घड़ी खरीदने जाते हो, 4 दोस्तों को साथ ले जाते हो, मेरी कौम की बेटियां जो है वो मैचिंग दुपट्टा खरीदने जाती है तो 4 सहेलियों को साथ लेकर जाती है और पूछती है बता कैसा लग रहा है। जब तक के 4 सहेलियां तस्दीक ना करे दुपट्टा खरीदती नहीं। मेरे कौम के जवान घड़ी और जूता नहीं खरीदते जब तक के 4 दोस्त से मशवरा ना हो जाए। कितने नादान हो तुम जो दुपट्टा दिन भर पहन करके शाम को उतार देना है, उसको खरीदने से पहले इतना सोच कर और इतने मशवरे कर के फैसले करते हो। और जिस शौहर के साथ जिंदगी भर दुपट्टा एक दिन ओढ़ना है सुबह से शाम, उसके लिए इतने मशवरे, उसके लिए इतनी सोच, उसके लिए इतनी फिक्र।
جس کو زندگی بھر کا ساتھی بنانا ہے انٹرنیٹ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں, واٹس ایپ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں, اس کے سفید چمڑی سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سفید چمڑی سب کچھ ہے؟ میں نے بہت خوبصورت لڑکوں کو دیکھا, 2 بچوں کے بعد ان کی شکل بدل گئی. بہت سی خواتین کو ہم جانتے ہیں بڑے حسن کی ملکہ تھی, شادی کے بعد ایسی بیمار ہوئی کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا. اور بہت بڑا تجربہ ہے لوگوں کو, سفید چمڑی پر زندگی کے فیصلے نہ کرو, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو. جوتے سلنے والا تو نہیں ہے, پاکٹ مار تو نہیں ہے, چور تو نہیں ہے, اچکا تو نہیں ہے. اور آپ لڑکی کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو, کہیں اس کے گھر کے لوگ بدکار تو نہیں ہے, محلے سے برادری سے نکالے ہوئے تو نہیں ہے. صرف سفید چمڑی کو کیا چاٹو گے؟ زندگی بھر پڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں اسلام میں ایک چیز نہیں بلکہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے, اور 4 چیزوں میں بھی سب سے اولیت مذہب کو دی جاتی ہے, مذہبی شرافت کو دی جاتی ہے. ہم امیر و غریب نہیں دیکھتے, ہم کالا گورا نہیں دیکھتے, اللہ اکبر, اور ہم حسب و نسب بھی زیادہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ رسول کا کتنا وفادار ہے اور اللہ رسول کی کتنی وفادار ہے. اگر وفا دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور نہیں دیکھتے, اس لیے کہ جو خدا و رسول کا وفادار ہوگا وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار ہوگا, اور جو خدا و رسول کی وفادار ہوگی وہ اپنے شوہر کی بھی وفادار ہوگی. آپ گوری چمڑی دیکھ کر کے ہاتھ دے بیٹھی یا آپ ہاتھ دے بیٹھے, بعد میں پتا چلا کہ اوروں سے بھی تعلق ہے آج جناب کا, کیا کرو گی؟ ایسا ہوا روتے ہوئے آتے ہیں, ایسا ہو گیا 2 بچے ہو گئے چھوڑ کے بھاگ گیا, 4 بچے ہو گئے چھوڑ کے بھاگ گیا, پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ شیطانی فریب ہے. یہ افیئر کے لو میرج کے معاملات ختم کرو, شرافت سے نکلو, ڈھونڈو, اور تم نہیں بڑوں کو ڈھونڈنے دو. کیوں؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال, 22 سال, 25 سال, اور آپ کے ابا کی عمر 40 سال ہے. آپ کے تجربات 20 سال کے, ابا کے تجربات 40 سال کے, امی کے تجربات 40 سال کے. اب سنو, ماں باپ کیوں ڈھونڈے؟ اس لیے کہ ماں نے آپ کے باپ کے حوالے سے جو ظلم اٹھایا ہے, توجہ کرنا, گھر والے رشتہ کیوں ڈھونڈے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے تلخ تجربات آپ کی امی کو ہے کہ آپ کے ابا مسٹیک کہاں کرتے ہیں. انسان گناہوں سے پاک تو نہیں ہے, معصوم تو نہیں ہے نا. ہر گھر میں مٹی کے چولہے, جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں. جو یہ کہے کہ میرے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی ادیب بھی بولے, کوئی خطیب بھی بولے, کوئی پیر بھی بولے تو میں نہیں مانتا. اس لیے کہ میری اور آپ سب کی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, ہم حضور سے لڑا کرتے تھے اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے. اور جب حضور کی بیویاں حضور سے لڑ سکتی ہے تو کون کس کی بیوی ہے اتنی شریف, جو امہت المومنین سے زیادہ معاذ اللہ کس کے پاس شرافت ہو سکتی ہے؟ جن کے بستروں پہ قرآن آتا ہے ان سے زیادہ شرافت کسی کے پاس نہ تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. ہماری امہت المومنین کی شان یہ ہے. تو گھر میں جھگڑا ہے, کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میرے گھر میں نہیں ہے. اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو لذت ہے, ہاں وہ جامون کے سرکے میں بھی نہیں ملے گی. جو لڑتے انہیں پتا ہے, اس لیے کہ لڑنے کے بعد ملنے کی جو لذتیں ہیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. میں یہاں پر میری زبان حیا اس پہ خاموش ہے, لیکن آپ کو اپنے گھر کا تصور ضرور آ گیا ہوگا کہ لڑائی کے بعد وہ ملنے کا جو انداز ہے. بلکہ آپ کو ایک شعر پڑھ کے بہت زیادہ لمبی تقریر کو 2 مصروں میں سمیٹ دوں. روٹھنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. روٹھنے اور بھی 2 مصرے ہیں کہ راز کھلتے گئے چھپانے میں. آگے کیا ہے؟ راز کھلتے گئے چھپانے میں. اور ایک مصرع اور ہے جس کو میں بھول رہا ہوں, جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے, جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے,
वही मंजिल थी आशियाने में, इस तरीके से कुछ है। और फिर कहा है कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। इसका मतलब ये है कि रूठने वाले को रूठने में मजा आता है और मनाने वालों को मनाने में मजा आता है। ये एक अलग सी बात है। लेकिन बात इतनी है कि आपकी अम्मी जान को जो तलख तजर्बात आपके हवाले, आपके अब्बा के हवाले से हुए हैं, अब वो जब दामाद ढूंढने निकलती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जिन पुरखार वादियों से मैं गुजर करके बुढ़ापे की मंजिल में पहुंची हूं, मेरी बेटी उन पुरखार वादियों से ना गुजरे। और आपके अब्बा जी को ये तजर्बा है कि जिन मामलात में मैंने धक्के खाए हैं, अब मेरा बेटा वो धक्के न खाए। तो मियां बीवी के दोनों के तलख तजर्बात मिलते हैं, तब कहीं जाकर के घर में बहू आती है। और जहां तजर्बात की, तवज्जो करें, जुमला आप गौर करें, जहां तजर्बात की शाहराहों से गुजर कर बहू आती है, फिर वो नचाने के लिए नहीं आती है बल्कि वफा करने के लिए आती है। तजर्बात की शाहराहों से जब कोई दामाद आता है तो फिर अल्लाह अकबर, वो तबाही का दहाना बन करके नहीं आता बल्कि वो वफा का मुजस्समा बन करके आता है। इसलिए अपने माँ बाप पर इस फैसले को छोड़ो, लेकिन ये भी नहीं कहता, इसको कोई गलत रंग ना दे कि बेटी की मर्जी के बगैर या बेटे की मर्जी के बगैर जो चाहो कर दो, नहीं, उनकी मर्जी शामिल हाल होगी। लेकिन ढूंढना हमने नहीं है बल्कि ढूंढना घर वालों। आप लोगों ने इस बयान को सुना, हजरत ने बहुत ही प्यार से इस बयान को हम लोग के सामने पेश किया और आज का ये वाक़या बयान बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा था। आप लोग को ये बयान कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।